हेलो गाइस, स्क्रीन पर जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो हर एक शिफ्ट में बार बार पूछ रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कैसे करना है ये आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों इसकी ट्रिक नहीं पता होती, पर आप एक सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर दे पाओगे। पर उससे पहले रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू आपको सर्च करना है, रोज रात 9 बजे। और साथ ही साथ कल रात 9 बजे हर एक बच्चे को इस चैनल के ऊपर आना है, क्योंकि कल रात 9 बजे बिल्कुल लाइव मिलूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा और एक बम्पर धमाका रेलवे की तरफ से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। खुशियों का पिटारा तो कल आपको मिलना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, रोक लेना वीडियो को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ लो। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग इनके आंसर आएंगे, परंतु दोनों के ही अंदर यहाँ पे भी 33 मीटर बिक रहा है कपड़ा, यहाँ भी 33 मीटर बिक रहा है, यहाँ भी 11 मीटर के बराबर फायदा हो रहा है और यहाँ भी 11 मीटर के बराबर आपको फायदा दिख रहा है। तो अंतर क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत बनती है। तो आपको क्या करना होता है, जितना भी मीटर कपड़ा या फिर पेन या पेंसिल जो भी बिक रही है उसे यहां पर लिख लीजिए। जैसे इसमें भी 33 लिख लिया और इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी हमने 33 ही मीटर बेच रहे 33 लिख लिया। पर अब ये 33 क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको ये देखना है कि जो फायदा है वो किसके बराबर है। देखो फायदा या घाटा ये तो बिजनेस में चला रहता है, पर फायदा या घाटा बराबर किसके वो देखना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर। फायदा जो है किसके बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो जो भी कपड़ा बेच रहे हैं उसे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ऐसा नहीं है हर बार सेलिंग प्राइस ही होगा, ये इस बार फायदा है क्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस, जिसके बराबर फायदा या घाटा होता है, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो जो सामान बेच रहे हैं वो हो जाएगा सीपी। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ये तो एक सेकंड में सॉल्व हो जाए। क्यों, यहाँ ये भी दे रखा है कितना फायदा हो रहा है 11 का, तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया 11 का। और अगर आप सभी को थोड़ी बहुत भी अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट जिसे हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, या फिर आपको हानि प्रतिशत भी निकालनी हो, नीचे हमेशा रखा जाता है जितने में सामान खरीदा गया। सामान खरीदा 33 में, उसके ऊपर मेरे भाई 11 का क्या है फायदा, एक पर ये 3 पर जाएगा और 1/3 33 है, 1/3% हमारा आंसर। इसी तरह से जब मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूंगा, यहां भी प्रॉफिट 11 का हो रहा है, परंतु जैसा कि अभी एक सेकंड पहले बताया कि प्रॉफिट परसेंट जिसे हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, इसे निकालने के लिए नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, खरीदने वाला मूल्य, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई सीपी निकालेंगे। सीपी क्या इतना आ जाएगा मेरे भाई 33, उल्टा चल के आ रहे हैं। देखिए जब भी उल्टा चल कर आते हैं सीपी की तरफ तो प्रॉफिट है तो 33 में से 11 को घटा देंगे, फायदा है तो माइनस और लॉस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाटा समझ नहीं आता कि ये हो कैसे रहा होता है तो एक बार माइनस करके लिख लो और एक बार प्लस करके। अब आप समझिए 44 रुपए का सामान 11 रुपए ज्यादा लेकर बेचोगे तो 55 में बेचोगे, यहाँ तो 33 है, यानी ये बिल्कुल गलत है। अब हम बाइस सीपी क्यों निकाला है, क्योंकि सीपी के बिना हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते। अब आगे हम बढ़ सकते हैं, तो हम नीचे क्या रखते हैं भाई, जितना में सामान खरीदा, कितना में खरीदा 22 में, इस पे क्या है फायदा 11 का, 1 पर 2 पर 1/2 यानी 50% का फायदा। इसको ये बात समझिए 22 कैसे निकालना है। जब भी हम देखो एसपी से सीपी पाएंगे तो उल्टा चलता है, प्रॉफिट में माइनस और लॉस में प्लस। अब आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए यहां पर कितना सामान बिक रहा है 21, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेन मुद्दा क्या है, जो प्रॉफिट या लॉस है किसके बराबर है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा इस समय सेलिंग प्राइस है। अच्छा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे को, यहाँ पे हानि हो रही है। तो भैया इसका मतलब लॉस कितना हमारे को 3 का। इस बार हमें क्या चाहिए होगा, फिर से सीपी। इसके बिना तो हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल ही नहीं सकते। हमें पता है उल्टा चलते हैं तो लॉस है तो 21 और 3 24, ठीक है, 24 पर मेरे भाई 3 का घाटा, 3 से 1 पर 3 से 8 पर 1/8 12.5%। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 33 मीटर कपड़ा बेचा गया, ठीक है, बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हानि हो रही है वो बात अलग है, पर किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। अब लॉस हो रहा है कितने का, 11 का। सीपी निकालेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, उल्टा चलेंगे 44, तो 44 पर 11 का प्रतिशत निकालने के लिए या तो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 44 पर 11 का घाटा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 11 से 4 पे 4 से 25 पर 25%। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गए क्वेश्चन, पर इससे टफ भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको पता है भाई किसके बराबर फायदा हो रहा है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो गया 17 हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, यही आंसर दो, 17 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब लॉस कितना है 5, तो 17 में 5 का कितना आ गया 12। तो क्वेश्चन के हिसाब से 720 को जब हम 12 में बांटेंगे तो एक बॉल का प्राइस कितना आ गया 60, यही हमारा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है। आपको पता है किसके बराबर है, अगेन कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, अब 12 कॉस्ट प्राइस है, 3 फायदा तो 15 हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब 1800 को सीधा 15 से डिवाइड कर दो, देख लेते कितना आएगा, 15 या 15 टू 30, 120, ये हमारा आंसर। और बताइए क्या चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों से पूछना क्या उन्हें यह ट्रिक पता थी, इतनी शानदार बेहतरीन सी। और गाइस कल रात 9 बजे जुड़ना ना भूले, एक अलग लेवल की चीज होने वाली है जो शायद अभी तक यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुई थी। कल रात 9 बजे जुड़ना ना भूले, राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू या फिर टॉप तक पीडब्ल्यू आप सर्च करके जुड़ सकते हो। अगर किसी को नाम ना पता लगता हो तो ये देखिए, यह नाम राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू। गाइस फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे इस वाले इवेंट के अंदर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे और अपने दोस्तों से जल्दी से पूछे क्या उन्हें ये ट्रिक बता दी। बाय।